बड़ी खबर, दिल्ली में जमीयत उलेमा हिंद की बड़ी बैठक। गुजारा भत्ता पर आई सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मीटिंग हो रही है। मौलाना अरशद मदनी ने बुलाई है लीगल टीम की बैठक। मुस्लिम महिलाओं के गुजारा भत्ता पर यह फैसला आया है और बीते रोज ही सर्वोच्च अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसके बाद एनसीडब्ल्यू ने जहां इस फैसले का स्वागत किया है तो वहीं इसको लेकर के जमीयत उलेमा हिंद की एक बड़ी बैठक चल रही है। गुजारा भत्ता पर आई सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये मीटिंग है। दरअसल एक याचिका दायर की गई थी तेलंगाना के एक शख्स की तरफ से, जिसमें वो कहा गया उसकी तरफ से कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत सिर्फ इद्दत तक ही जो महिला है उसको गुजारा भत्ता दिया जाता है, उसके बाद नहीं दिया जाता। अब इसी को लेकर के जो याचिका दायर की गई थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जब सुनवाई की तो कहा कि सीआरपीसी 125 के तहत याचिका दायर करने की महिला हकदार है, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी समाज से ताल्लुक क्यों न रखती हो। धारा 125 गैर मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं पर भी लागू, और ये जो मुस्लिम तलाकशुदा महिला हैं उन पर भी लागू होगी। तलाकशुदा महिलाओं के लिए एक बहुत अहम फैसला, शादी या तलाक स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत होती है तो भी उस पर धारा 125 लागू होगी। इस फैसले का असर जाहिर है कि तमाम महिलाओं पर पड़ेगा। तलाक मुस्लिम कानून के तहत होता है तो उस पर 125 धारा के साथ ही साथ 86 के तहत प्रावधान लागू होगा। इसी को लेकर के दरअसल पूरी जो याचिका थी वो दायर की गई, शादी या तलाक स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत होती है तो भी उस पर धारा 125 लागू होगी। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कर दिया और ये जो फैसला है सर्वोच्च अदालत का वो दरअसल एक नज़ीर के तौर पर देखा गया और अब इसको लेकर के लगातार बैठकों का दौर जारी है। एसटी हसन ने इसको लेकर के क्या प्रतिक्रिया दी है वो आपको एक बार सुनवा देते हैं। उस महिला के लिए तो जायज़ है जिसको मामूली बात पे तलाक हो गई या किसी उसके शौहर ने दूसरी औरत के चक्कर में, शादी के चक्कर में उसे तलाक दे दी, वहाँ तक तो सही है। लेकिन अगर किसी की बीवी करप्ट है, उसके अवैध संबंध है लोगों से और उसके बाद उसने उसे तलाक दे दी और उसके बाद वो लिविंग रिलेशनशिप में रह रही है तो क्या उसको भी भत्ता दिया जाए? क्या वो औरत जो दूसरा निकाह कर ले क्या उसको भी भत्ता दिया जाए? सुप्रीम कोर्ट को इस पे विचार करना पड़ेगा। तो एसटी हसन समाजवादी पार्टी के नेता अपनी बात रखते हुए और ये कहते हुए कि कोर्ट को इस पर विचार करना चाहिए, लेकिन इस पूरे मामले में कई ऐसे रिएक्शन सामने आ रहे हैं जिसमें इस फैसले का स्वागत भी हो रहा है। अक्षय मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ कनेक्टेड हैं, क्योंकि अक्षय ये जो पूरा फैसला है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बताया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इसका जो असर है वो उन तमाम महिलाओं पर पड़ेगा, तलाकशुदा महिलाएं जिनको अभी तक गुजारा भत्ता नहीं मिलता आया है। लेकिन अब इसको लेकर के भी सियासत जारी है। दूसरी तरफ जमीयत उलेमा हिंद की एक बड़ी बैठक भी इसको लेकर के चल रही है। और देखिए प्रिया, बैठक बुलाई गई है जमीयत उलेमा हिंद, जो कि एक तरफ से कहा जाए तो भारत में मुस्लिमों की सबसे बड़ी संस्था मानी जाती है, धार्मिक संस्था है और इसका ताल्लुक निश्चित रूप से मदनी से संबंध रखता है। ये कहा जा रहा है कि ये शाम को बैठक आहूत की गई है, इसमें तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा की जाएगी और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है कि मुस्लिम महिलाओं को भी सीआरपीसी की धारा 125 के तहत उनको मुआवजा मिलना चाहिए। 1985 में ऐसा मामला सामने आया था जब कोर्ट ने साबानो केस में ये फैसला सुनाया था कि मुआवजा दिया जाए। उस समय राजीव गांधी की सरकार ने साफ तौर पर कर दिया था कि ये पूरी तरह से संवैधानिक नहीं है और सरकार ने उसको मामले को पलट दिया था। बीजेपी उस मुद्दे को लेकर के अब हमलावर हो चुकी है। सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि शरिया कानून को शुरू से ही कांग्रेस पसंद करती रही है और इसलिए उस समय ये फैसला थोपा गया था, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के पक्ष में फैसला सुनाया था। अब एक बार फिर से ये फैसला आया है 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से फैसला दिया है, अब अपने अपने तर्क, अपने अपने पक्ष रखे जा रहे हैं, राजनीति शुरू हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर महिलाओं को सम्मान की दृष्टि से अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है कि उनको भी मुआवजा मिलनी चाहिए तो उसमें आपत्ति किसको होनी चाहिए? सबसे बड़ी बात यह है कि ये ज़रूर देखा जाना चाहिए कि जो तलाकशुदा महिला है वो अपने स्टैंड पर किस तरह से कायम रहती है और उसको किस तरह से मुआवजा दिया जाता है। अगर जैसे एसटी हसन ने कहा कि उसकी शादी हो जाती है या फिर वो कहीं और संबंध में है तो फिर इस पर सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए। ये फैसला अब सुप्रीम कोर्ट को करना होगा
होगा, याचिका अगर डाली जाती है तो सुप्रीम कोर्ट किस तरह से सुनवाई करेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन महिलाओं के अधिकारों की बात करने वाले राजनीतिक दल अगर इस पर राजनीति करेंगे तो कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ नाइंसाफी जरूर होगी। हालांकि अब राजनीति चारों तरफ से जारी है, एक तरफ कांग्रेस, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और तीसरी तरफ बीजेपी इस मुद्दे को पूरी तरह से उठा रही है, क्योंकि उनको लगता है कि जिस तरह से ट्रिपल तलाक के खिलाफ बीजेपी सरकार कानून लेकर के आई उसका फायदा हुआ, और सुप्रीम कोर्ट ने जब ये फैसला सुना दिया है तो सबको एक सम्मति से अब इस फैसले को माना जाना चाहिए। अब जमीयत उलेमा हिंद की ये बैठक आज बुलाई गई है, ITO जो मुख्यालय है उनका, वहाँ पर बैठक होगी। ये कहा जा रहा है कि शाम को ये बैठक आहूत की गई है और इसमें तमाम मौलानाओं को भी शामिल किया गया है। अब इसमें महिलाएं शामिल होंगी कि नहीं होंगी ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अधिकतर इस बैठकों में महिलाएं शामिल नहीं होती हैं, जबकि फैसला महिलाओं के साथ आया है। ऐसे में अब निश्चित से उस बैठक पर सभी की निगाह निश्चित से है कि ये बैठक होगी अक्षय, जैसा कि आपने जानकारी दी, क्या फैसला होता है, क्या रणनीति बनती है, वो देखना बहुत ज्यादा अहम होगा। लेकिन अक्षय, आपने एक बहुत अहम बात कही कि महिलाओं के हित की बात करने वाली ये पार्टियां महिलाओं से जुड़े अगर मसले पर भी ऐसी बात कहेंगी, ऐसी टिप्पणी करेंगी, तो जाहिर है कि महिलाओं के साथ नाइंसाफी है। अक्षय, महत्वपूर्ण ये भी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ से तो क्लियर कट कर दिया कि ये समानता लाने का एक भाव होना चाहिए, चाहे शादी जो है वो किसी भी मैरिज एक्ट के तहत हो, स्पेशल मैरिज एक्ट हो, लेकिन जब बात होती है महिलाओं के लिए तो उन पर जो तमाम चीज़ें हैं उनको एक समान ही ट्रीट किया जाएगा, और इसी के साथ ये फैसला भी सामने आ गया। और देखिए, इक्वालिटी की जब बात करते हैं तो निश्चित रूप से पुरुषों और महिलाओं में समानता दिखनी भी चाहिए। सिर्फ कागजी कार्रवाई से ये बात आगे बढ़ती नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा कि जब समानता देने की बात आती है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं राजनीति भी हावी हो जाती है, और जो तथाकथित पुरुष समाज है हमारा, उसमें कहीं ना कहीं विभेद देखने को ज़रूर मिलता है। और निश्चित रूप से अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उस फैसले पर किस तरह से अमल की जानी है ये देखना दिलचस्प होगा। दूसरी चीज़ की क्या याचिकाएँ डाली जाती हैं, क्योंकि ये माना जा रहा है कि जमीयत उलेमा हिंद की जो बैठक होगी उस पर आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है और उसमें तमाम बातें रखी जा सकती हैं। लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मामला है तो निश्चित रूप से ये माना जा रहा है कि इसको सरकार लागू कराने का हर प्रयत्न करेगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो समानता का अधिकार की बात करने वाले हैं, ट्रिपल तलाक का जब भी मामला सामने आया था और जब केंद्र सरकार ने इस कानून को लागू किया था, उसके बाद भी तमाम हो हल्ला मचा था। उस समय भी मुस्लिम महिलाओं ने इसका स्वागत किया था, और निश्चित रूप से है कोई अगर पीड़ित महिला है, अगर उसको इस तरह से इंसाफ मिलता है तो निश्चित रूप से उसको खुशी होती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो पुरुष प्रधान समाज है वो कुछ लोग, हमेशा मैं सभी का बात नहीं करता, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हर बात में अड़ंगा डालने की कोशिश करते हैं, और उनको लगता है कि अगर महिलाएं थोड़ा सा सशक्त हो जाएंगी तो उनके अधिकारों पर निश्चित रूप से बहस छिड़ेगी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि कोर्ट का मसला अलग है, राजनीतिक पार्टियों को मसला अलग है, लेकिन अब राजनीतिक पार्टियों को पॉजिटिव तरीके से इस मसले को मुझे लगता है लेना चाहिए। लेकिन अब सभी की निगाहें जमीयत उलेमा हिंद की बैठक पर टिकी हैं कि वहाँ पर क्या कुछ फैसला निकलता है, क्या शरिया कानून को वो सर्वोच्च मानते हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसको किस तरह से उसको फॉलो करने की बात करते हैं, या फिर उसमें किस तरह की जो संशोधन की बात है वो रखते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि कुछ पक्ष उसकी तरफ से आएगा तो बातें और ज्यादा क्लियर हो सकती हैं, क्योंकि मैसेज देने का काम निश्चित रूप से मौलाना या फिर मौलवी या धर्मगुरुओं का है, वो निश्चित रूप से वहां पर किया जा सकता है। ठीक है, अब देखना होगा कि आगे क्या रणनीति बनती है। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आपका अक्षय, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो एक बहुत अहम फैसला लिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और ये कह दिया गया है कि चाहे महिला किसी भी धर्म से ताल्लुक क्यों न रखती हो, उस पर धारा 125 लागू होगी, यानी कि यहाँ पर क्लियर कट कर दिया गया है। और ये जो फैसला है वो एक नज़ीर के तौर पर है, क्योंकि देखिए अलग अलग समाज में अलग अलग प्रथा हो सकती है शादी के लिए, लेकिन जो नियम कायदे हैं वो एक समान होंगे जब महिलाओं के अधिकार की बात होगी तो। और इसी को क्लियर कट कर दिया है देश की सर्वोच्च अदालत ने।